हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं तुम लोग पॉलिटी को बहुत मजाक में ले रहे हो। अरे भाई, बिल्कुल मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे एमसीक्यू करवा रहा हूं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी भी नहीं है, थ्योरी पढ़ भी नहीं रहे हो, तो ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियोस पे लगभग आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है बहुत कम आ रही है। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से कर ली ना, तो जीके वाला पोर्शन पास हो जाएगा। भले ही चाहे आप मूल विधि नहीं कर पाओ, ठीक है, और टॉपिक नहीं कवर कर पाओ, इसको तो कम से कम कर ही लो यार। तुम लोग समझते नहीं हो, अब क्या बोल दूं मैं। कल ये क्वेश्चन पूछा था मैंने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 48 में आपका न्यायपालिका या कार्यपालिका का पृथककरण ये गलत है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण जो है वो आर्टिकल नंबर 50 में है। ठीक है, तो यही जो है वो आपका गलत था। और आर्टिकल नंबर 48 में कृषि और पशुपालन दिया, वो भी याद रखना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया मनरेगा कार्यक्रम? तो मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यवस्थित है, यानी कि किस में निहित है? आर्टिकल नंबर 50 में। और आर्टिकल नंबर 50 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 51। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। और कल से मैथ भी स्टार्ट होने वाली है। अब आप सोच रहे होगे फ्री की क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे। अरे सर, एक बार आकर के देखो क्लास में, मैं आपको हर कैटेगरी में मतलब हर क्लास में आपको बिल्कुल गुहार लगा के बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। और ये आपको जानना है तो कब जान पाओगे? जब आप क्लास में आओगे। मेरी बात से मैं जितना अच्छा बोल दूंगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप मेरी क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्लास की क्वालिटी कितनी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर। अगर दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां पर है? मैंने आपको बता दिया आर्टिकल नंबर 51 में। और 51 36 से लेकर 51 तक जो आपके आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? वही क्वेश्चन है देखो 51 में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, देखो प्रीवियस ईयर के यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन जिस साल में रिपीट हुआ है तो वो देखने को मिल रहा। तो आप बोलोगे सर रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैं नहीं करवा रहा हूँ, एक्चुअल में आपके एग्जाम में आए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है?
वही विदेश नीति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार स्वीकृत करता है? जल्दी बताओ। बच्चों के प्रति बिल्कुल ठीक है, स्त्रियों के प्रति बिल्कुल ठीक है, जनजातियों के प्रति बिल्कुल ठीक है, दलित, दलित शब्द आपको पूरे संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 सही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश तत्व नहीं है? मग निर्देश बिल्कुल है, गौरक्षण बिल्कुल है, पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये पहले डीपीएसपी था लेकिन ये अब मौलिक अधिकार में चला गया अनुच्छेद 21A में। तो ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देश तत्व नहीं है? जल्दी बताओ। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गलत, 6 से 14 वर्ष तक की है, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के तत्वों में शामिल है? जल्दी बताओ। मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम, तो बालात श्रम तो मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था? ये मौलिक अधिकारों में पढ़ाया था, अनुच्छेद 23 में, अगर आपको याद हो तो। ये तो मौलिक अधिकार है, हटा दो इसको। मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधियों प्रायोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, बिल्कुल ये आपका नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल नंबर 47 में है। तो यहाँ पर दूसरा करेक्ट है, तो केवल दूसरा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है और बताना है कौन सा गांधीवादी विचारधारा से आधारित हैं। कौन से डीपीएसपी गांधीवादी विचारधारा से आधारित हैं? भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित, ये गांधीवादी विचारधारा से आधारित है? नहीं भैया, समान सिविल संहिता ये आपकी गांधीवादी विचारधारा से आधारित नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, बिल्कुल ठीक है, ये गांधीवादी विचारधारा से आधारित है, तो दूसरा तो बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, यह भी गांधीवादी विचारधारा से आधारित है, तीसरा भी ठीक है। सभी कर्मकरों के लिए यथोचित अवकाश व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही है। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरी ऑप्शंस में दिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्यजीव जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किसमें देखने को मिलेंगे आपको? देखो, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भी मिलेंगे और मौलिक कर्तव्य पढ़ा चुका हूं, इसमें भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों ही में देखने को मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? जल्दी बताओ सर। तो सूचना का अधिकार ये नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 44, ये आपका नीति निर्देश तत्व है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के विषयों में पहचान कीजिए। मग निर्देश बिल्कुल है। फैक्ट्रियों व खादानों में बाल श्रम, मैंने आपको बताया, ये तो आपका मौलिक अधिकार है। बेगार तथा बालाश्रम, ये भी वही है। अस्पृश्यता का निर्देश, ये भी आपका वही है। तो 52 का केवल और केवल पहले ही ऑप्शन सही है। और कौन से ऑप्शंस में दिया सर? पहले ही ऑप्शंस में, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में नहीं है, आर्टिकल नंबर 17 में है, जो कि मौलिक अधिकार में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये केटी शाह का है सर। किसका है? केटी शाह, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से सूचीबद्ध है कौन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा विचार करके आंसर देना, ऐसे ही हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो सोचो ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है? तो दोस्तों ये था आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत टॉपिक, जो कि मैंने आपको पूरा करवा दिया। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है? और अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका राष्ट्रपति, क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं और मौलिक कर्तव्य से भी संबंधित क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अब राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ये पूरी टॉपिक वाइज आपकी पूरी पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी। इनमें इंटरेस्ट लो, क्योंकि जीके का पोर्शन पॉलिटी से केवल पास कर सकते हो, तुम ध्यान रखना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो
वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।